मध्य प्रदेश सरकार का बजट और बजट से पूर्व आज मेरे साथ हैं नीमच के पूर्व विधायक डॉक्टर संपत स्वरूप जाजू। मध्य प्रदेश का बजट पेश होगा। बजट किस तरीके का इस बार होगा, बजट में क्या होना चाहिए, इसको लेकर आज मेरी सीधी बात डॉक्टर जाजू के साथ। डॉक्टर साहब, आपका नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। मेरी आज आपसे पहली बार मुलाकात हो रही है और वो भी बजट विषय पर बात हो रही है। उस बजट को आप कैसे देखते हो? नीमच जिले को का विजन किस तरीके से बजट में होना चाहिए? धन्यवाद श्रीवास्तव जी। बजट एक ऐसी चीज़ होती है प्रत्येक वर्ष जिसके अंदर आम आदमी से लेकर हर तबके का, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, चाहे इंडस्ट्रिस्ट हो, चाहे सरकारी नौकरी का हो, उसको इसका इंतज़ार रहता था और उसको एक उत्कृष्टता रहती है, उसको एक इच्छा होती थी कि बजट क्या आएगा। बजट प्रत्येक वर्ष का लेखा जोखा होता है कि हम कितनी आय लेंगे और कितना खर्च करेंगे, और उस आय के तहत हम जो खर्च भी करेंगे तो उसके अंदर कितना उस वर्ष खर्च किया जाएगा। तो आज की तारीख के अंदर तो चाहे वो केंद्र का बजट हो, चाहे राज्य का बजट हो, हमारे नेता लोग बजट पेश करने वाले बोलते हैं कि अगले 25 वर्षों तक के लिए हमने इस बजट को देखा है, अगले 5 वर्षों तक के लिए देखा है। तो जब अगर अभी ही आप अगले 25 और 5 वर्ष की बात कर रहे हैं तो फिर एक वर्ष के बजट का क्या कहना? जी 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 जी। तो मेरा ये कहना है कि बजट एक वर्ष का होता है और एक वर्ष के अंदर आपको क्या लाभ मिलता है और क्या नुकसान हो सकता है, आप क्या राहत दिलवाते हो, क्या विकास के कार्य करते हो, उसके लिए कितना धन आवंटन किया जाता है, यह बजट के अंदर आना चाहिए। जी जी जी। बजट के अंदर दो तरह की संभावनाएं रहती हैं। जी। एक तो क्या है कि व्यक्तिगत लाभ की, और दूसरा क्षेत्र विकास के लिए धन आवंटन की विभिन्न योजनाओं के तहत और विभिन्न विभागों के लिए। इन दोनों को ही आदमी का समन्वय करके जब देखता है तो उसको क्या लाभ होता है, तब वो बोलता है कि बजट आम जनता के लिए था, सर्वहारा वर्ग के लिए था, गरीब तबके के लिए था। परंतु जब उसकी एक भी उपेक्षा में परिवर्तित हो जाती है तो वो फिर वो नकार देता है। इसका उदाहरण अगर आप देखें तो हमने अभी श्रीमती सीतारमन का केंद्रीय बजट देखा और उसके अंदर जब तक व्यक्तिगत इनकम टैक्स पे कोई राहत नहीं दी तो लोगों ने बोला कि ये बजट किस काम का। जी जी जी। हम मध्य प्रदेश के बजट के अंदर भी यही उम्मीद करते हैं कि कुछ व्यक्तिगत लाभ तो मिले ही, साथ में क्षेत्र विशेष के लिए, जिला के लिए योजनाओं का लाभ मिले। और ये उम्मीद हमको इसलिए ज़्यादा है, ये अपेक्षा इसलिए ज़्यादा है कि हमारे संसदीय क्षेत्र का ही, हमारे ज़िले से ही ज़िले में ही पैदा हुए व्यक्ति, रामपुरा के वासी और अभी वर्तमान में मल्लाहगढ़ तहसील से जो मंत्री हैं भाई जगदीश जी देवड़ा, वो बजट पेश करेंगे। तो हम गृह जिला है। हम नहीं, यही तो गृह जिला तो है ही, और साथ में उनकी शिक्षा भी इसी ज़िले में हुई है और उनका निकट का संबंध इस ज़िले से है। तो लोगों को अपेक्षाएं तो रहती हैं कि हमारा आदमी है तो हमारे क्षेत्र को अधिक से अधिक कुछ लाभ देगा। परंतु लाभ के मामले में हमने जो पिछले बजट देखे उससे ये अंदाज लगा सकते हैं कि क्षेत्र को लाभ नहीं मिला। स्वास्थ्य और चिकित्सा की अगर बात करें, क्या उम्मीदें लोगों को इस जिले से है? देखिए, स्वास्थ्य के मामले में तो बहुत चीज़ काफ़ी है और चिकित्सा के मामले में, पर ये इस ज़िले का दुर्भाग्य रहा कि जो योजनाएं केंद्र सरकार की थी उसके लिए आपने एक पूरा सिस्टम डेवलप कर दिया था, परंतु उसका लाभ हम नीमच ज़िले को नहीं मिला। उसका कारण कि केंद्र सरकार का तो बजट आ गया, परंतु आज तक प्रदेश सरकार ने मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए नीमच के लिए कितना बजट आवंटित किया ये आज तक नहीं बताया। हम उम्मीद यही करते हैं कि आने वाले समय के अंदर इस बजट में नीमच को राशि स्वीकृत की जाए स्थानीय बजट में, और उसका कारण ये है कि जो मेडिकल कॉलेज बनेगा उसके अंदर योगदान केंद्र सरकार के साथ प्रदेश सरकार का भी योगदान है बजट के लिए। आप इसका उदाहरण देख लीजिए कि नीमच के साथ ही चित्तौड़ जिले के अंदर
मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हुआ था और इस मार्च के अंदर वहाँ पर मेडिकल कॉलेज शुरू हो जाएगा, जबकि हमारे नीमच के अंदर अभी तक भूमि पूजन भी नहीं हुआ है। एक और बात आपको बताना चाहता हूँ कि बजट की स्थिति क्या है। पिछले वर्ष का जब बजट आया था 21-22 का, उसके अंदर नीमच शहर के लिए ही 3 बहुत बड़ी घोषणाएं की गई थी और वो घोषणाएं थी 84 करोड़ 34 लाख रुपए की। परंतु उसके लिए बजट में आवंटन कितना किया था, आपको सुन के हंसी आएगी, केवल 3,000 रुपया। प्रत्येक योजना के लिए 1-1 हज़ार रुपया बजट में आवंटन किया। अब आप बता दीजिए कि 3,000 रुपये के अंदर 84 करोड़ 34 लाख का बजट की योजनाएं कितने सालों में ज़मीन पे उतरेगी, कितने सालों के अंदर वो उसका लाभ जनता को मिलेगा, यह सोचने का विषय है। ये हमारे यहाँ पिछले बजट के अंदर 3 योजनाएं स्वीकृत हुई थी। कौन कौन सी? एक नीमच मंडी से लेकर बगाना ओवरब्रिज, रेलवे ओवरब्रिज की। एक योजना हुई थी आपके ये हिंगोरिया फाटक से लेकर बगाना बाईपास की, और तीसरी योजना हुई थी आपकी ये हरख्याकाल जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पर ओवरब्रिज की। और उसके साथ में ही हमारे विधायक जी बार बार एक योजना को बोलते हैं कि हमने जुंगलावदा से लेकर भाटखेड़ा फंटे तक की जो सड़क है नीमच होते हुए उसको स्वीकृति करवा दी। और आप काम के मामले में देखें तो ज़मीन पे उस पर कहीं पे भी 1 इंच भी काम नहीं हुआ है, अभी उसकी DPR तक नहीं बनी है। तो आप बता दीजिए कि ऐसे बजटों को क्या फ़ायदा। तो क्या लगता है आपको जो बजट आ रहा है कुछ नहीं लगती आपको, ऐसा क्या लग रहा है आपको? पहले बजट का इंतजार करते थे, लोगों में एक वो होता था कि इस बजट में क्या मिलेगा हमको। अब लोगों की वो इच्छा शक्ति मर गई, वो उनकी जो सोच रहती है, जो इंतजार का होता था मज़ा, वो उनको लगने लगा कि इस बजट में भी वही ढाक के 3 पात होंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप मेरे से मिले और पहली मुलाकात आज आपसे हुई और बजट पे मेरी बात हुई। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत बहुत नमस्कार सर। नमस्कार।